हेलो एवरीवन। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से देर से जुड़ रहे हैं। 2-3 मिनट से हम भी परेशान हैं। जल्दी से ऐड होइए आप लोग। सब लोग बताइए, आवाज़ सबको साफ जा रही है? स्क्रीन पे सबको साफ दिख रहा है? स्क्रीन पे साफ दिख रहा है आप लोगों को? गौतम कुमार, गुड इवनिंग बेटा। आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है? स्क्रीन पे साफ दिख रहा है? ठीक। तो मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से मुझे सुनिएगा। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो मैं ऐप पे अनाउंसमेंट में डाल दिया हूँ। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ज्योति, गुड इवनिंग बेटा। इसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक और नाम से जानते हैं और वह नाम है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक। इसका एक तीसरा भी नाम है। इसी को हम लोग एक और नाम से पढ़ते हैं, मल्टीपल फैक्टर या जीन इनहेरिटेंस। देखिए कितने नाम, 3 नाम आपके सामने। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसी का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसी का तीसरा नाम मल्टीपल फैक्टर, फैक्टर को क्या बोलते हैं? जीन इनहेरिटेंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना इनहेरिटेंस जो हम लोग पहले पढ़े हैं उससे इसमें क्या डिफरेंस है? वैसे इस डिफरेंस को मैं कल की क्लास में भी डिस्क्राइब किया था। आज पुनः इसके बारे में बता देता हूं। एक इनहेरिटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनिक। मोनोजेनिक को ही एक और नाम से जानते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मोनो का मतलब होता है एक। जब सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ले। कितना एक्सप्रेशन कराए? पूरी, पूरी का मतलब 100%। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम मोनोजेनिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो हम लोग शुरू के दिनों में पढ़े हैं, जिसका नाम मेंडलिज्म है। मेंडल्स के जितने भी रूल पढ़े हैं हम लोग, सब के सब मोनोजेनिक थे। और
एक ही जीन, जैसे जिसका नाम हम लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जो कैपिटल टी है यह अकेले पर्याप्त है, यह एलील अकेले पर्याप्त है 100% एक्सप्रेशन कराने के लिए, और वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, टॉल। अब दूसरा आता है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक के केस में मेनी जीन्स मिलकर, यानी अनेक जीन होंगे मिलकर सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कितना, पूर्ण रूप से। अकेला जीन उस कैरेक्टर का सिर्फ पार्ट यानी कुछ परसेंटेज ही एक्सप्रेस कर पाएगा। सपोज कर लें कोई गुण है जिसको कंट्रोल करने वाले 3 जीन हैं, तो उनके 6 एलील हुए। यदि 6 के 6 एलील डोमिनेंट फॉर्म में हों तब जाके पूर्ण एक्सप्रेशन होगा। यदि 5 होंगे तो थोड़ा घट जाएगा, 4 होंगे तो और कम हो जाएगा, 3 होंगे तो आधा हो जाएगा, 2 होंगे तो आधा से कम हो जाएगा, 1 होंगे तो और कम हो जाएगा, और जब एक भी नहीं होंगे तो करेक्टर का कुछ भी एक्सप्रेशन डोमिनेंट फॉर्म वाला नहीं होगा, यानी पार्ट पार्ट में। इसका मतलब क्या है, जिन की संख्या बढ़ेगी, जिन की संख्या बढ़ेगी, डोमिनेंट जिन की संख्या बढ़ेगी, तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी, जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है वो भी कम से ज्यादा होगा। लेस जिन लेस इफेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब है लेस जिन लेस इफेक्ट, या उसको उल्टा करके भी लिखें, मोर जिन मोर इफेक्ट, ऐसा। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप किसी चीज को पहली चीज से अलग नहीं कर पाएंगे तो यह दिमाग में कभी बैठेगा ही नहीं, समस्या बनी रहेगी। पहले तो हमने आपको क्या बताया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के 3 नाम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसी का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि इस पॉलीजीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर की क्वांटिटी तय हो जाती है कि कितना एक्सप्रेस होगा। इसीलिए ऐसे कैरेक्टर को, इस इनहेरिटेंस के कैरेक्टर को मेट्रिक ट्रेट्स भी कहते हैं। मेट्रिक माने जो मापा जा सके, ट्रेट माने लक्षण। मेट्रिक ट्रेट कौन से ट्रेट होते हैं बेटा, जो पॉलीजीन के द्वारा कंट्रोल। मेट्रिक ट्रेट का इनहेरिटेंस किससे होगा, पॉलीजीन से होगा। पॉली मीन्स मेनी, जब एक गुण को एक्सप्रेस करने के लिए अनेक जीन की जरूरत हो तो उसको पॉलीजीन कहेंगे। जो पॉलीजीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर होते हैं उनको मेट्रिक ट्रेट कहते हैं, क्योंकि उनको हम वेट, मास, लेंथ, हाइट, यानी उसको मेजर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि इसमें कई जीन भाग लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी पता चलती है जीन के एक्सप्रेशन में, इसलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब इसका जो दूसरा रूप था जो कि पहले ही पढ़ा जा चुका है, उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, यानी एक जीन, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर के 100% एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी निभाए। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी में से एक ही टी है तो भी 100% टाल होगा। और समझिए ना, कैपिटल टी भी होता तो भी इतना ही होता, यानी अकेला एलील रिस्पॉन्सिबल है फुल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। फुल मतलब पूर्ण रूप से प्रदर्शन कराने के लिए जिम्मेदार है, यानी वो क्वालिटी तय कर रहा है, मात्रा से उसकी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अकेला भी जीन उतना ही एक्सप्रेशन देगा जितना दो, ऐसा। अब इसका उदाहरण पूछा जाए मोनोजीन का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और नाम था मेंडलिज्म। जो पॉलीजेनिक होते हैं इसमें मोर जीन मोर इफेक्ट, जो भी रिस्पॉन्सिबल जीन होगा उसकी संख्या बढ़ेगी, ज्यादा प्रभाव। और लेस जीन लेस इफेक्ट, जीन का एलील की संख्या कम होगी, इफेक्ट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कई जीन जिम्मेदारी निभाते हैं एक ही कैरेक्टर के पूर्ण रूप से एक्सप्रेशन को। 100% expression of a single character, if controlled by many genes, then all such genes are collectively named as
पॉलीजीन। यदि किसी एक ही गुण को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करने के लिए अनेक जीन की जरूरत होती है, तो इन अनेक जीनों को सामूहिक रूप से हम पॉलीजीन कहते हैं, और इनके इनहेरिटेंस की पढ़ाई करने को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस कहते हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि पॉलीजीन इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर होता है उसको हम लोग मेट्रिक ट्रेट्स कहते हैं। मेट्रिक ट्रेट का कैरेक्टर पॉलीजीन से ही कंट्रोल होता है, यानी ये पैरेलल चलने वाले शब्द हैं। अब हम आपको यहीं पे एक और बात बता, यदि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हो तो क्या होगा और पॉलीजेनिक हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि यह अंतर आप समझ जाएं तो समझिए आप सारे सवालों के जवाब दे लेंगे, क्योंकि अंतर ही समझना महत्वपूर्ण बात यहां है। मोनो यदि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हो और सिंगल कैरेक्टर हो, सिंगल जीन हो, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो, F2 का रेशियो हम लिख देते हैं, F2 का रेशियो 3:1 होता है। ये हम लोग जान रहे हैं। यानी कुल कितने प्रकार के प्रोजेनी होंगे? दो प्रकार के, टॉल और ड्वार्फ, सिर्फ दो प्रकार के। यदि ये टू जीन से कंट्रोल हो, मोनोजेनिक एंड टू जीन होंगे तो दो कैरेक्टर हो जाएंगे, और दो कैरेक्टर होते ही इसका नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1 होता है। गुड इवनिंग विपिन, जूली, सभी लोगों को। यानी कुल कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं? चार प्रकार के। देख रहे हैं ना, चार प्रकार। यदि थ्री जीन्स के द्वारा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हो तो तीन कैरेक्टर बने कंट्रोल होंगे, और उनको हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होता है, उसमें रेशियो है 27:9:9:9:3:3:3:3:1। यानी कुल कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। फिनोटाइप कितने प्रकार के? ये बेटा है फिनोटाइप, और यह है F2 रेशियो। ये रेशियो है किसका? F2 का। अब यही बात हम यहां लिख दे रहे हैं, और इसको हम मोनोजेनिक के पैरेलल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो तो क्या होगा ये भी बता रहे हैं। यदि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो और सिंगल जीन के द्वारा पॉलीजेनिक इफेक्ट देखना हो, तो यह रेशियो ऐसा होगा, F2 रेशियो, और फिनोटाइप यहां लिख देते हैं हम, जिससे आपको कंपैरिजन करने में सुविधा रहे, समझने में सुविधा रहे। यह हो जाएगा 1:2:1, और फिनोटाइप 3 प्रकार का। यदि टू जीन्स, पॉलीजीन में दो जीन इन्वॉल्व हो, तो इनका रेशियो होगा 1:4:6:4:1, और फिनोटाइप का प्रकार हो जाएगा 5। यदि ये थ्री जीन्स के द्वारा पॉलीजीन इनहेरिटेंस हो, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:6:15:20:15:6:1, और यह संख्या में बेटा आपके सामने है। इस संख्या में कितना हो जाएगा? 7। देख लीजिए, यहाँ मोनोजेनिक में जब एक जीन था तो दो, दो जीन हुआ तो 4, तीन जीन हुआ तो 8, 2 टू पावर n। इसका फॉर्मूला क्या था?
टू पावर एन, एन की वैल्यू 1 तो 2, 2 तो 4, 3 तो 8। और इनका जो फिनोटाइप होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n+1। यदि n की वैल्यू 1 है तो 2+1 3, यदि 2 है तो 4+1 5, यदि 3 है तो 3 × 2 6+1 7। यानी फिनोटाइप, स्क्रीन पे ध्यान से देखना बेटा, फिनोटाइप यदि पॉलीजीन में पूछा जाए और जीन की संख्या 1 हो तो फिनोटाइप 3, यदि 2 हो तो फिनोटाइप 5, यदि 3 हो तो फिनोटाइप 7। और इनके रेशियो भी F2 जनरेशन के हमने यहाँ लिख रखे हैं, आपको याद कर लेना है। 1:1 सिंगल जीन से जब पॉलीजेनिक इफेक्ट हो, 2 जीन से हो तो 1:4:6:4:1, 3 जीन से हो 1:6:15:20:15:6:1। जबकि यहाँ पे रेशियो कुछ और था, मोनोहाइब्रिड में 3:1, डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1, ट्राई हाइब्रिड में 27:3:3:3, 9:9:9 और 1, कुल संख्या 8। फॉर्मूला था 2n, यहाँ फॉर्मूला है 2n+1, बदल गया। अब आप लोग ये बताइए कि दो स्क्रीन पे हमने कुछ चीजें समझाई, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, और ये समझाने में हम पैरेलल समझा रहे हैं, आमने सामने। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस यानी मोनोजेनिक, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस यानी पॉलीजेनिक। आप लोगों को ये बातें जो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है हमको, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बताओ जल्दी से। आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई हुई बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? संगीता, बिमला, सीलम, विपिन, ज्योति, गौतम, बताओ बेटा लोग। सर जी रिपीट कर दीजिए एक बार। बिमला, गुड इवनिंग सर। बिमला बेटा समझ में आया? सरिता को समझ में आया, बिमला ने भी जवाब नहीं दिया। सर मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक में फिनोटाइप चेंज क्यों हो जाता है? बड़ा मूर्ख बात है भाई, यदि न चेंज हो तो दोनों एक ना हो जाएगा? हैं? दो नाम पढ़ा होगा क्योंकि गुण बदल रहे होंगे ना। क्यों का मतलब तो समझा ही है। मोनोजेनिक में अकेला ही जीन किसी भी कैरेक्टर का 100% एक्सप्रेशन कराने की जिम्मेदारी लेता है। पॉलीजेनिक में जीन का एक ही जीन सारा एक्सप्रेशन न करा के कैरेक्टर का मात्र पार्ट एक्सप्रेस करता है। पार्ट यानी भाग, यानी कई जीन की जरूरत होगी पूरा प्रदर्शन कराने के लिए, और क्या। और ऐसा होने पे जो रेशियो में चेंज था वो सामने हमने स्क्रीन पे लिखा है। इसको नोट्स में लिख के लाते तो कभी समझ ना पाओगे। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मोनोजेनिक के और पॉलीजेनिक के। ठीक। विपिन ने कहा रिपीट करने को, मैं विपिन की डिमांड पे रिपीट कर दे रहा हूं। आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, समझिए कि अभी भी जुड़े हैं। हमको पढ़ाना क्या था बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यह नाम क्यों पढ़ा है? क्योंकि जो जीन एक गुण को एक्सप्रेस करने के लिए संख्या में अधिक होते हैं उनको हम पॉलीजीन कहते हैं। पॉलीजीन जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं उसका मात्र पार्ट यानी अंश का एक्सप्रेशन करते हैं, यानी सब मिलेंगे तब उनका पार्ट पूरा होगा। इसीलिए इनकी क्वांटिटी बढ़ती घटती है एक्सप्रेशन में, इसीलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। और कई जीन एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए जीन को फैक्टर बोलते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर या जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर कंट्रोल होता है, यानी कई जीन से जो कैरेक्टर कंट्रोल होता है, उस कैरेक्टर को मेट्रिक ट्रेट कहा जाता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट वेट या हाइट के टर्म में किया जाता है। पॉलीजीन के द्वारा कंट्रोल होने वाला कैरेक्टर मेट्रिक ट्रेट कहलाता है। अब यहाँ हमने लिखा है अंतर समझाने के लिए कि जो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है उसी का दूसरा नाम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के दौरान सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर का 100% एक्सप्रेशन करेगा।
यानी कैपिटल टी स्मॉल टी 100% टाल होगी, और कैपिटल टी भी उतनी ही टाल होगी। ठीक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब जीन की संख्या ज्यादा होगी तो एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, जब जीन की संख्या कम होगी तो एक्सप्रेशन कम होगा। यानी जीन की रिस्पॉन्सिबल जीन की संख्या बढ़ाएंगे, पॉलीजीन बढ़ाएंगे तो एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, और उस एक्सप्रेशन कराने के लिए एक से अधिक जीन की कम से कम जरूरत होगी। एक होता तो मोनोजेनिक। अब यहाँ दो सवाल आए हैं लिखे हुए, कह रहे हैं संगीता सर नेटवर्क प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सर रिपीट देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जूली, सर इसमें जीन एक है और फिनोटाइप दो है, और पॉलीजेनिक में जीन एक है और फिनोटाइप तीन है। ठीक है। जीन एक और फिनोटाइप डिफरेंट होता है, हाँ होता है। अभी बताते हैं, होता है। इसीलिए जेनेटिक्स या बायोलॉजी या साइंस पढ़ने के लिए पीछे की बातों को याद रखना चाहिए, होता है। दिखा रहे हैं, उसी को दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखो जीन एक है मोनोजेनिक में, और फिनोटाइप आप पढ़े हो मोनोहाइब्रिड का, जब एक जीन के द्वारा क्रॉस होगा, एक कैरेक्टर होगा, तो क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है? 3:1 F2 जनरेशन में। ठीक। अब वही एक जीन पार्ट में एक्सप्रेशन करे, तो जब वो दोनों डोमिनेंट होगा तो अलग एक्सप्रेशन, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा तो अलग एक्सप्रेशन, और जिसमें एक भी डोमिनेंट नहीं होगा उसमें अलग एक्सप्रेशन, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। लिख के दिखाएं, देखो। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, या एक है या दो है या एक है। यदि क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटी वाली बात होगी, तो ये सेम लगेंगे, तीनों सेम लगेंगे, तो 3:1 हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी की बात हो जाएगी तो दो टी होंगे तो अलग हाइट, एक टी होगा तो अलग हाइट, और एक भी टी कैपिटल नहीं होगा तो अलग हाइट, तो तीन प्रकार के हो जाएंगे, और इनका रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। जब क्वांटिटी में मामला आ जाएगा तो 1:1 हो जाएगा, जब क्वालिटी में मामला आ जाएगा तो 3:1 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? शब्दों पे ध्यान दीजिए। और इसके निकालने का हमने फार्मूला बताया है, शुरू में भी बताया, आज भी बता रहा हूं, कि जब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस होता है तो फेनोटाइप कितने प्रकार का होगा? इसका फार्मूला था 2 टू पावर n, और n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड की संख्या एक है तो 2 टू पावर n 2 हुआ। यदि हाइब्रिड की संख्या दो है तो डाई हाइब्रिड होगा, और 2 टू पावर n करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, और चारों के बीच रेशियो देखिए ये है 9:3:3:1। यदि ट्राई हाइब्रिड हो, यानी जिनकी संख्या तीन हो, तो 2 टू पावर n करने पे 2 × 2 × 2 यानी 8, और उनके बीच का रेशियो यहां लिखा है, ट्राई हाइब्रिड F2 जनरेशन का रेशियो 27 समन्वय 9 9 9 समन्वय 3 3 3 समन्वय 1। अब यही यदि पॉलीजेनिक है तो फॉर्मूला फिनोटाइप जानने का अलग है, 2n+1। 2n में n क्या है? नंबर ऑफ जीन्स। अब मोन यदि एक ही जीन से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो तो n की वैल्यू एक हो गई, तो दो, और प्लस 2 × 1 + 1 तो 3। यदि दो जीन से कंट्रोल हो रहा हो तो 2 × 2 + 1 यानी 5। यदि तीन जीन से हो रहा हो तो 2 × 3 + 1 7, और इनके रेशियो लिख दिए गए हैं। तीन कैसे आया? 1:1 है। पांच कैसे? पांच का रेशियो क्या होगा? 1:4:6:4:1, और तीन जिन से होगा तो रेशियो क्या होगा? 1:6:15 20:15:6:1। यहाँ देखने से एक और पता चल रहा है कि इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ये ऐसा ही बनेगा, जितना ऊंचा जाएगा उतना 20 से बराबर बराबर बढ़ेगा। देखिए 1:1 1:4:6:4:1, ठीक एकदम बदल रहा है। यानी ये जो वन है यह प्योर डोमिनेंट है, ये जो वन है प्योर रिसेसिव है। यानी प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में संख्या में एक ही होंगे, ये ध्यान रखना है। संख्या में बेटा एक ही होंगे। कुछ समझ में आया? मैंने रिपीट कर दिया है। कुछ समझ में आया? ये समझ में आएगा तब आगे की बात हम पढ़ाएंगे या दिखाएंगे तो समझ में आएगा। बताओ आप लोग, समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो। जूली बेटा बताओ, संगीता, जूली, सभी लोग बताओ। मैंने एक बार रिपीट कर दिया जितना पढ़ाया था।
बताइए आप लोग, रिस्पॉन्ड करिए। गौतम को सिर्फ समझ में आया, जूली को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है, थोड़ा भी समझ में आया तो बहुत है। जी सर, जी सर। विपिन को समझ में आया, सरिता आर्या को समझ में आया। जूली को दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, या हो सकता है अभी इन्हीं बातों को और अलग अलग ढंग से हम बताएंगे तो शायद वहां जाके क्लियर हो जाए। सर आज बफरिंग हो रहा है। अच्छा, ठीक से दिख नहीं रहा इसका मतलब। चलिए, नेट को क्या कर सकते हैं, हम तो नेट कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तो नेट सही चल रहा है अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इथरनेट लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो टावर के जाने और रहने कोई फर्क नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट में पेश कर, जो चीजें हम समझा रहे थे उनको हमने कॉलम बना के लिखा है। आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा, ये कुल हम पॉइंट 7 पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और बिल्कुल आमने सामने लिखा है, जिससे कि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये क्या है? ये है कि क्वालिटेटिव यानी मोनोजेनिक और क्वांटिटेटिव यानी पॉलीजेनिक। ये बेटा पॉलीजेनिक है, ये मोनोजेनिक है। समझ रहे हैं ना? जो क्वालिटेटिव है यही मोनोजेनिक है, जो क्वांटिटेटिव है यही पॉलीजेनिक है। इनके बीच का डिफरेंस, पहला डिफरेंस, क्वालिटेटिव ट्रेट्स, ट्रेट मतलब जाने गए हैं लक्षण, आर गवर्न्ड बाय मेजर जीन हुज इफेक्ट आर डेफिनेट। ये करें कुछ बड़े मेजर जीन के द्वारा इनका इफेक्ट गवर्न होता है, गवर्न मतलब शासित होता है। ठीक, और उसका प्रभाव निश्चित रहता है, संदेह में नहीं रहता। यहाँ क्या लिखा है? दीज ट्रेट्स आर गवर्न्ड बाय माइनर जीन, छोटे छोटे कई जीन होंगे, एंड देयर इफेक्ट इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब समझिए, मोर जीन मोर इफेक्ट। एडिटिव का मतलब है हम जीन बढ़ाते जा रहे हैं, इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, यही समझ। मोर जीन मोर इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? सिंगल जीन सेम इफेक्ट, एक ही जीन से पूरा प्रभाव आ गया। यहाँ जीन बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इसीलिए इनको छोटे छोटे कई जीन हो गए, माइनर जीन बोलते हैं। और जीन के डोमिनेंट फॉर्म को ऐड करते जाएंगे, इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसीलिए इनके नेचर को हम, इफेक्ट के नेचर को एडिटिव बोलते हैं। ठीक, और देखिए सीरियल नंबर 2 पे क्या लिखा है? दी ट्रेड्स आर नॉट यूजुअली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। सामान्यतः जो मोनोजीन होते हैं उनका प्रभाव वातावरण से प्रभावित नहीं होता, होवे नहीं करेगा। जबकि ये है, दे आर वेल अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो पॉलीजेनिक होते हैं कैरेक्टर, वो इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट, क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द फिनोटाइप, टू एक्सट्रीम्स। नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द फिनोटाइप। फिनोटाइप में हल्का हल्का, जैसे यहाँ बताएंगे टाल, फिर बोलेंगे ड्वार्फ। अब यहाँ क्या होगा? एक होगा टाल, एक होगा मीडियम टाल, एक होगा ड्वार्फ। यानी बहुत थोड़े थोड़े से डिफरेंस पे नया नया फिनोटाइप होगा, यानी उनमें क्लियर डिफरेंस नहीं होगा, क्लियर कट डिफरेंस नहीं होगा। यही बात तीसरा पॉइंट कह रहा है। चौथा पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेड्स रिजल्ट्स इन डिस्टिंक्ट फिनोटाइप चेंज। हाँ, डिस्टिंक्ट फिनोटाइप चेंज होगा, फिनोटाइप में बिल्कुल स्पष्ट परिवर्तन रहेगा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा आंख से साफ साफ दिखेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेड रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। Quantitative characters may not be put in the into the clear cut classes, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे हमने लिखा 1:4:6:4:1, तो 1 से 6 में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन 4 से 6 में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा, इधर भी और इधर भी। ऐसा ही आपको फील होगा, यानी कंफ्यूजन आपको लगेगा। पांचवा इफेक्ट,
सिंगल जीन इफेक्ट यानी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, इफेक्ट ऑफ टू एलील्स ऑफ ए सिंगल विल वेल डिटेक्टेड। जैसे हमने बताया कि सिंगल एलील का भी इफेक्ट पर्याप्त दिखता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने में टाल ही होगा। लेकिन यदि ये पॉलीजेनिक हो तो कैपिटल टी अलग टाइप का टाल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी छोटे टाइप का टाल होगा, क्योंकि एक जीन घट गया तो लेस जीन लेस इफेक्ट। छठवां कैरेक्टर, कंसर्न विथ मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर प्रोजेनी। ये इंडिविजुअल के आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने और उनकी प्रोजेनी के बीच रिप्रोडक्शन होने पे निर्भर है, जबकि ये कंसर्न किससे है? पेरेंट को लेके, इंडिविजुअल को लेके नहीं, ये पॉपुलेशन को लेकर, जनसंख्या में दिखेगा ये अंतर। जब पूरी जनसंख्या देखेंगे तब दिखेगा। सातवां, एनालाइज बाय मेकिंग काउंट्स एंड रेशियो, जो कि हम अभी आपको फेनोटाइप के काउंट और रेशियो से इसके एनालिसिस कराए हैं, दोनों का कंपैरेटिव भी करा दिए हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो याद कर डालिए, मोनोजेनिक का रेशियो क्या है, पॉलीजेनिक का रेशियो क्या है। ठीक है, ये रेशियो वाला चार्ट था आपके सामने। एक, हम अब इनके गुण बताने चाहते हैं, क्या क्या गुण है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होने में। इतना बताने के बाद कुछ इन जो बातें अभी तक बताई गई बेटा, उन्हीं में से इनमें लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये पॉइंट में है जिससे कि आपको याद करने या नोट्स बनाने में सुविधा हो। पहला पॉइंट, क्वांटिटेटिव जो ट्रेट है ये मल्टीपल जीन या उसी को पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। गवर्नड बाय मतलब कंट्रोल होता है, शासित होता है। एक जीन से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस संभव नहीं पढ़ना, कई जीन की जरूरत पड़ती है। एक जीन से जब होगा तो वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह हो जाएगा या फिर वो कोडोमिनेंस की तरह हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजेनिक रिजल्ट्स इन ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन फिनोटाइप, यानी लगातार फिनोटाइप में वेरी होगा उसी इंडिविजुअल के, क्लियर कट नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यू थोड़ा थोड़ा करके लगातार परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, देयर इज मार्क्ड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजीन पे पड़ता है। पॉलीजीन के एक्सप्रेशन पे इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, जबकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में प्रभाव नहीं होता। अभी हम कॉलम बना के इन चीजों को समझाए थे, अभी ये सिर्फ पॉलीजीन के बारे में बता रहे हैं। चौथा पॉइंट, पॉलीजीन्स कैन बी सब्जेक्टेड टू, इनका हम सांख्यिकी एनालिसिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एसेस देयर नंबर रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट। जैसा कि हमने रेशियो लिख के बताया कि इनका एक सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा, ईच जीन प्रोड्यूसेस यूनिट इफेक्ट या इंडिविजुअल इफेक्ट, हैंस इफेक्ट ऑफ जीन आर एडिटिव आर कुमुलेटिव, यानी जीन बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक जीन का प्रभाव बहुत थोड़ा सा होता है, जीन की मात्रा बढ़ेगी तो इफेक्ट बढ़ जाएगा, घटेगी तो घट जाएगा, ऐसा। और देखिए, डोमिनेंस इज एब्सेंट और पार्शियल, F1 हाइब्रिड शोज ब्लेंडिंग इन कैरेक्टर, जो F1 होगा उसमें कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा, वह मोनोजेनिक F1 की तरह कंप्लीट टाल नहीं दिखेगा, बीच का स्थिति रहेगी। इन अदर वर्ड्स क्या बोले, F1 इज बीच की स्थिति क्या बोलते हैं, F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट किसके केस में, पॉलीजेनिक केस में, जबकि F1 हाइब्रिड क्या था, डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट इन केस ऑफ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सातवां कैरेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स अकर एट मेनी लोकाई एंड नॉट ए सिंगल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो ना, इसको कहना ये चाहता है कि ये क्रोमोसोम है और ये कई जीन है। जब कई जीन है तो इनका सेग्रीगेशन एक लोकस पे नहीं, अनेक लोकस पे अलगाव, उसमें से बहुत प्रकार के वेरिएशन बनेंगे, लोकाई ज्यादा होती जाएगी। Polygenes are independently assorted in F2 generation according to Mendelian inheritance. मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अनुसार ही F2 जनरेशन में ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करेंगे, बट
फिनोटाइप इज कॉन्टिन्यूअस, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। रेंजेस बिटवीन एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ ए पार्शियल फिनो पेरेंटल फिनोटाइप, यानी जो पेरेंटल फिनोटाइप है उनके बीच में जो गैप है वह थोड़ा थोड़ा करके प्रोजेनी के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वैसे ही होगा जैसा कि मेंडलिज्म में होता था। Phenotype proportion of F2 progeny is modified according to the number and nature of gene। ये भी हम बता चुके हैं आपको कि एक जीन होगा तो क्या फिनोटाइप, दो जीन होगा तो क्या फिनोटाइप, तीन जीन होगा तो क्या फिनोटाइप, और यदि मोनोजेनिक होगा तो क्या फिनोटाइप। ये बातें भी हम आपको समझा चुके हैं। लास्ट पॉइंट, पॉलीजीन्स हैव प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, दे मे इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। वैसे तो मेनी जीन मिलकर एक ही ट्रेट को प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी कभार चूंकि इनकी संख्या ज्यादा होती तो कोई और भी ट्रेट प्रभावित हो जाता है। और हम कल की क्लास में बताए थे कि कैरेक्टर एक हो, कंट्रोल करने वाले अधिक हों जीन के तौर पे, तो वो पॉलीजीन है। लेकिन यदि उल्टा हो,